नमस्ते बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 9 स्पर्श भाग 1 का पाठ रहीम के दोहे का मैं प्रश्नोत्तर पढ़ाने जा रही हूँ। बच्चों, क्लास 9 और क्लास 10 क्षितिज, कृतिका, स्पर्श, संचयन, इन सभी पुस्तकों के सारे चैप्टर्स का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर का पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए और क्लास 9 और क्लास 10 का टेक्स्ट बुक का पीडीएफ फाइल डाउनलोड करने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए प्रोसेस को फॉलो करके आसानी से पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक और इम्पोर्टेंट नोट्स नहीं है तो आप इस पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करके आसानी से पढ़ाई कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। इससे पहले मैं इसका फुल एक्सप्लेनेशन भी बना चुकी हूँ और इसका मौखिक रूप से मैं प्रश्नोत्तर भी बना चुकी हूँ। उसको देखने के लिए ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और क्लास 9 क्लास 10 का लगभग सारा वीडियो मैं बना चुकी हूँ, उससे भी आप लोग जरूर देख लीजिएगा। और ग्रामर भी बन चुका है, उसको भी आप लोग जरूर देख लीजिएगा। और बच्चों, आप जो भी चैप्टर पढ़ना चाहते हैं उस चैप्टर का नाम लिखकर उसके आगे मेरे चैनल का नाम लिखिए, देवजनागरी DEVZ स्पेस देकर NAGRI, और यूट्यूब पर सर्च कीजिए, आपको वह चैप्टर आसानी से मिल जाएगा। और बच्चों, मैं अभी आप लोगों को रहीम के दोहे का प्रश्न उत्तर पढ़ाने जा रही हूँ। पहला प्रश्न है, इसमें निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें आप देख सकते हैं क ख ग घ अंग च छ, तो इस तरह प्रश्न दिए हुए हैं और इसका उत्तर नीचे आपको मिल जाएगा। तो जिस तरह आप इसमें पढ़ लीजिएगा क का प्रश्न, तो नीचे आप सर्च करके देख लीजिएगा नीचे कि नीचे उसका आपको उत्तर भी मिलेगा। तो इसमें आपके पाठ्य पुस्तक में पहले सारा प्रश्न ही दे दिया गया है, फिर उसका उत्तर इस तरह लिखा होगा, तो आप उसको देख सकते हैं। क का प्रश्न है, प्रेम का धागा टूटने पर पहले की भांति क्यों नहीं हो पाता। ख का, हमें अपना दुख दूसरों पर क्यों नहीं प्रकट करना चाहिए, अपने मन की व्यथा दूसरों से कहने पर उनका व्यवहार कैसा हो जाता है। ग का, रहीम ने सागर की अपेक्षा पंक जल को धन्य क्यों कहा है। घ का, एक को साधने से सब कैसे सध जाता है, अथवा एक साध है सब सध है से रहीम का क्या भाव है। अंगह का है, जलहीन कमल की रक्षा सूरज भी क्यों नहीं कर पाता। च का है, अवध नरेश को चित्रकूट क्यों जाना पड़ा। छ का है, नट किस कला में सिद्ध होने के कारण ऊपर चढ़ जाता है। तो क का पहले देख सकते हैं क्या है, प्रेम का धागा टूटने पर पहले की भांति क्यों नहीं हो पाता। तो उत्तर है इस तरह से, प्रेम आपसी लगाव, आकर्षण और विश्वास के कारण होता है। यानी प्रेम का धागा बहुत नाजुक और कोमल होता है, इसे इसलिए संभाल कर रखना चाहिए। यदि एक बार यह लगाव और विश्वास टूट जाए तो फिर उसमें पहले जैसा भाव नहीं रहता, एक दरार मन में आ ही जाती है, ठीक वैसे जैसे कि धागा टूटने पर जुड़ नहीं पाता, यदि उसे जोड़ा जाए तो गांठ पड़ ही जाती है। प्रेम और स्नेह का संबंध पहले के समान नहीं रह पाता, बल्कि मन में ही छिपाकर पहले के जैसा भाव नहीं रहता है। तो ख का इसमें है, हमें अपना दुख दूसरों पर क्यों नहीं प्रकट करना चाहिए, अपने मन की व्यथा दूसरों से कहने पर उनका व्यवहार कैसा हो जाता है। तो ख का उत्तर है, हमें अपना दुख दूसरों पर प्रकट नहीं करना चाहिए। कारण यह है कि लोग दुख की बात सुनकर प्रसन्न नहीं होते हैं, वे उसे बांटने को तैयार नहीं होते, उनका व्यवहार मित्रों जैसा नहीं अपितु बेगानों जैसा हो जाता है। बेगानों मतलब अपनापन उसमें नहीं रहता है। गौ का है, रहीम ने सागर की अपेक्षा पंक जल को धन्य क्यों कहा है। तो गौ का उत्तर है, रहीम ने सागर को धन्य इसलिए नहीं कहा क्योंकि उसका जल खारा होता है, वह किसी की प्यास नहीं बुझा पाता। उसकी तुलना में पंख का जल धन्य होता है क्योंकि उसे पीकर कीट पतंगे अपनी प्यास बुझा लेते हैं। घ का है, एक को साधने से सब कैसे सध जाता है, अथवा एक सध है सब सध है से रहीम का क्या भाव है। तो घ का उत्तर है, एक परमात्मा को साधने से अन्य सारे काम अपने आप सध जाते हैं। कारण यह है कि परमात्मा ही सबका मूल है। जैसे मूल अर्थात जड़ को सींचने से क्या होता है, जब जड़ में हम लोग पानी डालते हैं तो वह फल फूल अपने आप
उग जाते हैं, उसी प्रकार परमात्मा को साधने से अन्य सब काम कुशलता पूर्वक संपन्न हो जाता है। तो मनुष्य को एक ही क्षेत्र में सारा ध्यान लगाना चाहिए। अंगह का है, जलहीन कमल की रक्षा सूर्य भी क्यों नहीं कर पाता। तो अंगह का उत्तर है, कमल की मूल संपत्ति जल है, उसी के होने से कमल जीवित रहता है। यदि वह न रहे तो सूर्य भी कमल को जीवन नहीं दे सकता। सूर्य बाहरी शक्ति है, जल भीतरी शक्ति है, इसी भीतरी शक्ति से ही जीवन चलता है। अगर जल नहीं होता तो कमल नहीं फल फूल सकता। अब चौ का देख सकते हैं क्या है। चौ का है, अवध नरेश को चित्रकूट क्यों जाना पड़ा। तो इसका उत्तर है, अवध नरेश अर्थात श्री राम को चित्रकूट इसलिए जाना पड़ा क्योंकि उन्हें माता पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए 14 वर्षों तक वनवास भोगना था। उसी वनवास के दौरान उन्हें चित्रकूट जैसे रमणीय वन में रुकने का अवसर मिला। इससे उनको वहां जाकर उन्हें मन को बड़ी शांति मिली। कवि कहते हैं कि चित्रकूट की महिमा बड़ी ही अनोखी है। अभी भी जो व्यक्ति वहां जाते हैं उनको मन की शांति वहां जाकर मिलती है। 6 का है, नट किस कला में सिद्ध होने के कारण ऊपर चढ़ जाता है। तो 6 का उत्तर है, नट स्वयं को समेटकर सिकोर कर तथा संतुलित करने के कारण कुंडली में से निकल जाता है और तार पर चढ़ जाता है। जौ का है, मोती मानुष चूर्ण के संदर्भ में पानी के महत्व पर प्रकाश डालिए। तो जौ का उत्तर देखते हैं क्या है। मोती के संदर्भ में पानी इज्जत का अर्थ है, चमक। रहीम का कहना है कि चमक के बिना मोती का कोई मूल्य नहीं होता, उसी प्रकार इज्जत के बिना उसका कोई महत्व नहीं होता। उसी प्रकार सूखा आटा भी पानी पाकर ही रोटी बन पाता है। मानुष के संदर्भ में पानी का अर्थ है आत्मसम्मान। रहीम का कथन है कि आत्मसम्मान के बिना मनुष्य का कोई भी मूल्य नहीं होता। चूर्ण के संदर्भ में पानी का महत्व सर्वोपरि है। बिना पानी के आटे की रोटी नहीं बनाई जा सकती, इसलिए पानी का होना अनिवार्य है। अब दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित का भाव स्पष्ट करने के लिए आएगा। क का, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पड़ी जाए। तो इसका उत्तर है क का, प्रेम ऐसे धागे के समान है जो टूटने पर फिर नहीं मिलता। यदि वह मिल भी जाए तो उसमें गांठ अवश्य पड़ जाती है। आशा यह है कि प्रेम भाव नष्ट हो जाए तो फिर प्रयास करने पर भी संबंध मधुर नहीं हो पाते। ख का, सुनी अठलई हैं लोग सब, बांटी न लई हैं कोई। ख का उत्तर है, लोग दूसरों के कष्ट सुनकर प्रसन्न ही होते हैं, वे कष्टों को बांटने को तैयार नहीं होते। ग का, रहमन मूल ही सींच व फूले फले अघाय। तो इसका उत्तर है, रहीम कहते हैं कि यदि जड़ को ही सींचा जाए तो फल फूल अपने आप खिल उठते हैं। उसी भांति परमात्मा का ध्यान कर ले तो क्या होगा, सांसारिक सुख अपने आप ही प्राप्त हो जाते हैं। घ का है, दीर्घ दोहा अर्थ के आखर थोड़े आहे। तो इसका उत्तर है कि दोहा ऐसा छंद है जिसमें अक्षर तो बहुत कम होते हैं किंतु उनका अर्थ बहुत गहरा और व्यापक होता है। अंगह का है प्रश्न, नाद रिझी तन देत मृग नर धन हेत समेत। तो इसका उत्तर है, रीझने पर हिरन अपने प्राण तक दे देता है और मनुष्य प्रेम सहित धन का दान कर देता है। आशय यह है कि प्रसन्न मनोदशा में मनुष्य उदार हो जाता है। चौका, जहां काम आवे सुई कहा करो तरवार। तो इसका उत्तर है, हर वस्तु का स्थान और महत्व अपनी जगह है। बड़ी वस्तु अपनी जगह काम आती है और छोटी वस्तु अपनी जगह। जहां सुई काम आती है वहां तलवार कुछ नहीं कर सकती। आशय यह है कि छोटी वस्तुओं का स्थान भी बड़ी वस्तुओं से कम नहीं है। इसी प्रकार छोटे लोगों का स्थान बड़े लोगों से किसी प्रकार भी कम नहीं है। 6 का है, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। तो इसका उत्तर है, पानी के बिना आटा काम नहीं आ सकता, चमक के बिना मोती बेकार है और आत्मसम्मान के बिना मनुष्य का जीवन व्यर्थ है। आशय यह है कि जीवन में आत्म गौरव का बहुत महत्व है। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित भाव को पाठ में किन पंक्तियों द्वारा अभिव्यक्त किया गया है। क का, जिस पर विपदा पड़ती है वही इस देश में आता है।
और ख का कोई लाख कोशिश करे पर बिगड़ी बात फिर न बन सकती। ग का पानी के बिना सब सूना है, अतः पानी अवश्य रखना चाहिए। तो क का है उत्तर, जा पर विपदा परत है सो आवत यह देश। और ख का है, बिगड़ी बात बने नहीं लाख करो किन कोय। और ग का है, रहमन पानी राखिए बिनु पानी सब सुन। तो इस तरह आप लोग लिख सकते हैं, इसमें सेटिंग कर लीजिएगा और उसका उत्तर सब में दिया हुआ है बहुत ही अच्छा से। चौथा प्रश्न है, उदाहरण के आधार पर पाठ में आए निम्नलिखित शब्दों के प्रचलित रूप लिखिए। कैसे? कोई का कोई, जे का जो। तो इस तरह से आप देख रहे हैं स्क्रीन पर सब दिया हुआ है, नहीं, धनी, जिय, सब इधर भी आपको दूसरी तरफ भी दिया है। तो इसका उत्तर सब लिखा हुआ है, ज्यों का जैसे, कछु का कुछ, नहीं का नहीं, कोई का कोई, धनी का धन्य। तो इस तरह से सब लिख सकते हैं। अब योग्यता विस्तार में आपका प्रश्न रहेगा। पहला प्रश्न, सुई की जगह तलवार काम नहीं आती तथा बिन पानी सब सुन, इन विषयों पर कक्षा में चर्चा आयोजित कीजिए। उत्तर, सुई की जगह तलवार काम नहीं आती। तो इस तरह से कैसे हम अपने कक्षा में यानी अपने क्लास में कैसे चर्चा करेंगे। तो पहला छात्र कह रहा है सुई का काम सुई से ही हो सकता है। दूसरा छात्र कह रहा है तलवार सुई का काम नहीं कर सकता। तीसरा छात्र कह रहा है कि तलवार का महत्व अपनी जगह है। और चौथा छात्र क्या कह रहा है कि सुई जोड़ती है और तलवार काटती है। दूसरा प्रश्न है, चित्रकूट किस राज्य में स्थित है, जानकारी प्राप्त कीजिए। तो उत्तर है उत्तर प्रदेश में। अब अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा। पहला प्रश्न, रहीम के दोहे श्रेष्ठ कविता का उदाहरण है क्योंकि वह समय के प्रभाव से न तो फीके पड़े हैं न उनकी लोकप्रियता कम हुई है, क्यों? अपने विचार लिखिए। उत्तर, रहीम के दोहे जीवन के सत्य हैं, वे शाश्वत सत्य हैं, इसलिए समय के प्रभाव से भी वे फीके नहीं पड़ सकते। वे इतने सरल, सरस और संक्षिप्त दोहों में लिखे गए हैं कि लोगों की जुबान पर चढ़ गए हैं, इसलिए इनकी लोकप्रियता कम नहीं हुई है। इन्हें सुनते ही ये दिल में उतर जाते हैं और याद हो जाते हैं, इस कारण ये लोगों के हृदय में बस गए हैं। उदाहरण के लिए, प्रेम का धागा न तोड़ो, एक बार टूटने पर इसमें गांठ पड़ जाती है। इस प्रकार बिगड़ी बात ऐसे ही नहीं बन सकती जैसे कि एक बार दूध फट जाए तो लाख चाहने पर भी उसमें से मक्खन नहीं निकाला जा सकता है। पानी से संबंधित दोहा तो जन जन की जुबान पर चढ़ा हुआ है। दूसरा प्रश्न, रहीम ने जलहीन कमल का उदाहरण देकर क्या सिद्ध करना चाहा है, इससे हमें क्या सीख मिलती है, अथवा विपत्ति में हमारा सहायक कौन बनता है। उत्तर, रहीम ने जलहीन कमल का उदाहरण देकर यह सिद्ध किया है कि विपत्ति में आदमी की अपनी संपत्ति ही काम आती है, दूसरों द्वारा दी गई बाहरी सहायता किसी काम नहीं आती। जैसे जलहीन कमल के मुरझाने पर, यानी अगर जल जिसमें जल नहीं हो तो क्या होता है, कमल के मुरझाने पर सरोवर का जल ही उसकी सहायता कर सकता है। यदि वह ना हो तो सूरज भी आकाश से उसे अपनी ऊर्जा देता रहे तो भी वह मुरझा जाता है, उसे बाहर की सहायता जीवन नहीं दे पाती। इस उदाहरण से हमें सीख मिलती है कि हमें स्वयं को शक्तिशाली बनाना चाहिए। दूसरों के सहारे किसी का कोई भी काम नहीं होता, अतः स्वयं को शक्तिशाली बनाओ। तीसरा प्रश्न, रहीम के अनुसार कौन सा जल स्रोत या साधन उपयोगी होता है, अथवा रहीम ने जल पंख को धन्य और उदधि को छोटा क्यों कहा है, इस दोहे के मंतव्य को स्पष्ट कीजिए। उत्तर, रहीम के अनुसार वही जल स्रोत या जल साधन उपयोगी होता है जो किसी की प्यास बुझा सकता है। कीचड़ का जल छोटे छोटे जीवों की प्यास बुझाकर उन्हें जीवित रखता है, अतः उनके लिए पंख के जल का ही महत्व है। दूसरी ओर विशाल समुद्र चाहे कितना भी महिमाशाली और विशाल क्यों न हो, किंतु वह खारा होता है, इसलिए असंख्य लोग उसके पास जाते हैं किंतु वे समुद्र के जल से अपनी प्यास नहीं बुझा सकते, अतः ऐसा समुद्र जल निरर्थक होता है। चौथा प्रश्न है, मोती, मनुष्य और चून के संदर्भ में पानी का क्या महत्व है, अथवा रहीम ने पानी के महत्व का किन किन संदर्भों में उल्लेख किया है। आपको पानी का कौन सा रूप सबसे अधिक प्रभावशाली लगता है। उत्तर, मोती की चमक को पानी कहा जाता है,
वही मोती को महत्वपूर्ण बनाती है। चमक के बिना मोती का कोई मूल्य नहीं होता है। मनुष्य के आत्मसम्मान को भी पानी कहा जाता है। बिना आत्मसम्मान का मनुष्य भी अच्छा नहीं कहलाता। इसी प्रकार आटे के लिए भी पानी का होना अनिवार्य है। उसके बिना रोटी नहीं बनाई जा सकती। मेरे लिए मनुष्य में आत्मसम्मान का होना बहुत जरूरी है। मुझे इस अर्थ ने प्रभावित किया। 5वां प्रश्न है, जीवन में छोटों का भी महत्व है। इस तथ्य को रहीम के द्वारा किस प्रकार सिद्ध किया गया है? उत्तर, रहीम ने छोटों के महत्व को सिद्ध करने के लिए बहुत ही सुंदर और सूक्ष्म उदाहरण दिया है। उन्होंने कहा है कि जो काम छोटी सी सुई कर सकती है वह काम तलवार नहीं कर सकती। कपड़े सीने के लिए सुई की जरूरत पड़ती है, तलवार की नहीं। अतः बड़ों को सामने देखकर छोटों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। हर व्यक्ति अपनी जगह महत्वपूर्ण होता है, अतः सभी का यथोचित सम्मान होना चाहिए। 6ठा प्रश्न है, बिगड़ी बात क्यों नहीं बन जाती है? इसे रहीम ने किस उदाहरण से समझाया? हमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए? उत्तर, बिगड़ी बात बनाने पर भी नहीं बनती। जैसे दूध एक बार फट जाए तो लाख प्रयत्न करने पर भी वह फिर से दूध नहीं बन सकता और न ही उसमें से मक्खन निकल सकता है। एक प्रकार से वह महत्वहीन हो जाता है। उसी प्रकार एक बात बिगड़ जाए तो फिर उसमें पहले जैसी बात नहीं रहती। इसलिए मनुष्य को समझाया गया है कि उसे समय रहते सावधानी रखनी चाहिए। बात को बिगड़ने से पहले ही संभाल लेना चाहिए। प्रश्न संख्या 7, छोटे बड़े और ऊंच नीच के बारे में रहीम क्या संदेश देते हैं? उत्तर, रहीम कहते हैं कि जीवन में छोटे बड़े सभी का महत्व है। प्रायः आकार और प्रभाव में बड़ी दिखने वाली वस्तुओं का महत्व अधिक आंका जाता है, परंतु यह आकलन ठीक नहीं होता। उदाहरण देते हुए रहीम कहते हैं कि दिखने में तलवार बड़ी होती है, उसका दबदबा भी बहुत अधिक होता है। लोग तलवार को अधिक सम्मान देते हैं, परंतु वे भूल जाते हैं कि छोटी सी सुई तलवार से भी अधिक काम करती है। बल्कि रचना और बुनावट का सारा काम सुई ही करती है। यदि सुई न हो तो कुछ भी सिया नहीं जा सकता। एक तलवार जोर लगाने पर भी सुई की जगह नहीं ले सकती। यही स्थिति मानव के संबंध के बारे में है। जो लोग खुद को बड़ा राजा या शासक या धन्ना सेठ समझते हैं, उनका महत्व अपनी जगह है, किंतु छोटे किसान, मजदूर और आम लोगों का स्थान अपनी जगह है। यदि सेवक, चाकर और कर्मचारी न हो तो राजा का सारा ठाठ बाट बिगड़ सकता है। अतः हमें बड़ों के सामने छोटों को तुच्छ नहीं समझना चाहिए, वे अपनी जगह मूल्यवान है। प्रश्न संख्या 8, आपसी प्रेम और दुख के बारे में रहीम की क्या राय है? उत्तर, रहीम मानते हैं कि प्रेम में आपसी विश्वास होना चाहिए। उसमें किसी प्रकार की दूरी या दरार नहीं होनी चाहिए। यदि कभी किसी प्रकार की दरार आने भी लगे तो उससे बचना चाहिए। ये दरारें प्रेम को बहुत हानि पहुंचाती है। यदि एक बार प्रेम का धागा टूट जाए तो फिर संबंध सहज नहीं हो पाता, मतलब पहले जैसा यह संबंध नहीं रह जाता। ठीक वैसे जैसे कि धागा टूटकर जुड़ जाए तो वहां गांठ पड़ जाती है। यह गांठ प्रेम में बाधा बनती है। गांठ वाला प्रेम चाहकर भी सहज स्वाभाविक नहीं हो पाता। इसलिए कितनी भी कीमत देकर अपने प्रेम को बचाना चाहिए। दुख के बारे में रहीम की राय है कि अपना दुख दूसरों को बताओ मत। कारण यह है कि लोग दुख बांटते नहीं है, वे दूसरे का दुख देखकर खुश होते हैं। वे सोचते हैं कि यह आदमी दुखी है, इसलिए यह मेरे से भी हीन है। अतः जहां तक हो सके अपना दुख छिपाना चाहिए। प्रश्न संख्या 9, रहीम किस व्यक्ति को पशु से भी तुच्छ मानते हैं अथवा रहीम ने दान की महिमा किस प्रकार सिद्ध की है? उत्तर, रहीम कहते हैं कि सच्चा मनुष्य वह है जो कि प्रसन्नता के क्षण में धन संपदा दान करने को तुरंत तैयार हो जाता है। वे अपनी बात का समर्थन हिरण के उदाहरण से करते हैं। हिरण संगीत की तान सुनकर मुग्ध हो जाता है। उसकी मुग्धता का लाभ उठाकर शिकारी उसका शिकार कर लेता है। इसी प्रकार हिरण जान देकर भी संगीत का आनंद लेता है। कुछ भले मनुष्यों में भी यह गुण होता है। जब वे किसी बात पर रीझ जाते हैं तो अपना सब कुछ लुटाने को तैयार हो जाते हैं। वे सम्मोहन करने वाले को प्रेम करते हैं, उस पर रीझते हैं, झूमते हैं और उसके लिए बड़े से बड़ा दान भी दे देते हैं। जिन मनुष्यों में यह उदारता, तरलता और सदृढ़ता नहीं होती, वे पशु से भी तुच्छ होते हैं। उनका जीवन निरर्थक है, बेकार है। अब लघु उत्तरात्मक प्रश्न है।
10 नंबर प्रश्न, फटे दूध से मक्खन क्यों नहीं निकल सकता? रहीम के इस कथन का अर्थ स्पष्ट कीजिए। उत्तर, फटे दूध से मक्खन नहीं निकल सकता, कारण यह है कि फटने से उसके स्वाभाविक गुण नष्ट हो जाते हैं। इस उदाहरण से रहीम कहना चाहते हैं कि यदि हम दूध का स्वाद और गुण चाहते हैं तो उसे फटने से रोकें, अर्थात यदि हम आपसी प्रेम का आनंद लेना चाहते हैं तो हम प्रेम में दरार आने से पहले ही उसे रोकें और रिश्तों को संभाल लें। 11 नंबर प्रश्न है, लोग दुख बांटने के बजाय क्या करने लगते हैं? रहीम के दोहे के अनुसार लिखिए। उत्तर, लोग दूसरे के दुख बांटने की बजाय उसके दुखों में रस लेने लगते हैं। प्रश्न संख्या 12, पठित पाठों के आधार पर बताइए कि रैदास और रहीम में भावना के स्तर पर क्या मुख्य अंतर दिखाई देते हैं? उत्तर, रैदास अपने काव्य में भगवान की शरण में जाने के लिए कहा है, उनकी भावना भक्ति में डूबी हुई है। रहीम जीवन जीने की कला का ज्ञान कराते हैं, एक आध्यात्मिक है तो दूसरा सांसारिक। 13 नंबर प्रश्न है, जीवन में छोटों का भी महत्व है, इस तथ्य को किस प्रकार सिद्ध किया गया है? उत्तर, कवि ने तलवार और सुई के उदाहरण से यह बात सिद्ध की है कि जीवन में छोटों का भी बराबर महत्व होता है। जिस प्रकार सुई का काम तलवार नहीं कर सकता, उसी प्रकार छोटों का काम छोटे ही कर सकते हैं, बड़े नहीं, अतः छोटों का भी बराबर महत्व है। प्रश्न संख्या 14, विपत्ति में हमारा सहायक कौन बनता है? उत्तर, रहीम के अनुसार विपत्ति में अपने ही साधन और संबंध काम आते हैं। उदाहरण के लिए, सूखते हुए कमल को जल ही बचा सकता है, सूरज की उष्मा नहीं। कमल जल में ही जन्म लेता है, इसलिए वही उसका जीवन रक्षक होता है। यदि वही सूख जाए तो फिर सब कुछ नष्ट हो जाता है। 15 नंबर प्रश्न है, रहीम सागर की बड़ाई करने के पक्ष में क्यों नहीं है? उत्तर, रहीम सागर की बड़ाई करने के पक्ष में इसलिए नहीं है क्योंकि वह खारा होने के कारण किसी की भी प्यास नहीं बुझा पाता। 16 नंबर प्रश्न है, विपत्ति में अपनी ही संपत्ति क्यों काम आती है अथवा निज संपत्ति क्यों आवश्यक है? उत्तर, विपत्ति में अपनी ही संपत्ति काम आती है। जिस प्रकार कमल के फूल को अपने ही तालाब के जल से जीवन मिलता है, उसी प्रकार विपत्ति में अपनी ही संपत्ति काम आती है। प्रश्न संख्या 17, रहमन निज मन की व्यथा मन ही राखो गोय, कवि रहीम ने क्यों कहा है अथवा रहीम क्यों मानते हैं कि अपना दुख मन में ही छिपा कर रखना चाहिए? उत्तर, रहीम कहते हैं अपने मन का दुख अपने में ही रखना चाहिए, अन्य लोग उसे सुनकर प्रसन्न होते हैं, कोई भी कभी किसी के दुख को कम नहीं करता। प्रश्न संख्या 18, ते रहीम पशु से अधिक रीझहु कछु न देत, कवि ने ऐसा क्यों कहा है? उत्तर, रहीम के अनुसार जो मनुष्य प्रसन्न होने पर कुछ दान नहीं करता वह भावना शून्य है, वह पशु के समान ही नहीं उससे भी अधिक जड़ है, क्योंकि पशु भी रीझकर अपना सर्वस्व दान कर देते हैं। 19 नंबर प्रश्न है, हमें अपने निर्धन मित्रों को नहीं भूलना चाहिए, इस भाव के लिए रहीम ने कौन सा उदाहरण दिया है? उत्तर, रहमन देख बरेन को लघु न दीजिए डार, जहां काम आवे सुई कहा करे तरवार। 20 नंबर प्रश्न है, लाख कोशिश करने पर भी बिगड़ी बात क्यों नहीं बनती? उत्तर, यदि मन में मैल आ जाए, दुर्भावना आ जाए तो लाख कोशिश करने पर भी बिगड़ी बात नहीं बनती है। 21 नंबर प्रश्न है, रहीम के अनुसार दोहे की प्रमुख विशेषता क्या होती है अथवा रहीम के अनुसार दोहे की काया को लघु होती है किंतु अर्थ कैसा होता है? उत्तर, रहीम के अनुसार दोहे में अक्षर बहुत कम होते हैं किंतु उसके अर्थ की गहराई बहुत अधिक होती है, उसमें गागर में सागर भरने की शक्ति होती है। 22 नंबर प्रश्न है, रहीम ने प्रेम के निर्वाह में कौन सी सावधानी बरतने को कहा है और क्यों? उत्तर, रहीम ने प्रेम के निर्वाह में मनमुटाव रूपी गांठ न आने देने की बात कही है, क्योंकि इससे प्रेम में दुराव और दूरी आ जाती है। 23 नंबर प्रश्न है, प्रेम रूपी धागे की क्या विशेषता है? उत्तर, प्रेम रूपी धागा अटूट होना चाहिए, उसमें किसी प्रकार की गांठ या दुर्भावना नहीं आनी चाहिए। प्रश्न संख्या 24, एक उदाहरण देकर सिद्ध कीजिए कि रहीम के दोहे आज भी प्रासंगिक है अथवा जीवन में सफलता के लिए रहीम के दोहे अत्यंत उपयोगी है। एक उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए अथवा रहीम के दोहे नीति वचनों के भंडार हैं, पाठ्य पुस्तक के किसी एक दोहे को आधार बनाकर सिद्ध कीजिए। उत्तर, रहीम के सभी दोहे सदा प्रासंगिक बने रहेंगे। एक उदाहरण ले, रहीम कहते हैं कि विपत्ति के समय मनुष्य
कि संपत्ति ही उसकी सहायक बनती है। यह बात कल भी सत्य थी, आज भी सत्य है और कल भी सच होगी। 25 नंबर प्रश्न है, रहीम ने पशु से भी तुच्छ किसे माना है और क्यों? उत्तर, रहीम ने ऐसे कंजूस को पशु से भी तुच्छ माना है जो रीझने पर भी कुछ दान नहीं करता। तो बच्चों, आशा है आप लोगों को सब समझ में आ गया है और एग्जाम के लिए अच्छी तरह तैयार कर लीजिएगा। और बच्चों, आप मेरे चैनल देवनागरी को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन बटन है उसे क्लिक कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। कमेंट्स जरूर कीजिएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा। नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूंगी। धन्यवाद बच्चों।